हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। एक्वेरियस के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, जो नो कांटेक्ट में, ये 4 से 10 जुलाई की रीडिंग है। चैरियट, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये आपसे ऑब्सेस्ड है एक्वेरियस, लेकिन ये पर्सन का कोई टॉक्सिक नेचर या टॉक्सिक बिहेवियर है, ऐसा एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए डेविल कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये अगर दूर भी हैं तो भी आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं एनर्जेटिक वाइज। इधर ये दिखा रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा हूँ, अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहता। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, लेकिन एनर्जेटिक कनेक्शन अभी भी ये बनाए हुए हैं। इनको लगता है, इनको भी लगता है कि पता नहीं क्या कनेक्शन है आपसे, कि ये यू नो इन्होंने ये एनर्जेटिक कनेक्शन इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि आप भी इनसे अटैच्ड हैं। तो पर्सन डेफिनेटली, मैं देख रही हूँ कि आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे, ऑब्सेस्ड हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते। इधर वो दिखा रहे हैं कि चलो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और इधर ये कार्ड है ऑब्सेशन का, आपसे एडिक्टेड है, नशा है, या सपोर्ट आप करते हैं, को डिपेंडेंसी की इशू हो सकती है, एडिक्शन इश्यूज वाले पर्सन, ज़रूरत, इनकी ज़रूरत है आप, नीड है आप किसी ना किसी तरीके से, ये आपको। पर ये क्या दिखा रहे हैं कि मैं निकल रहा हूँ, अब मैं ऑब्सेस्ड हूँ एक्वेरियस से, एक्वेरियस को मैं माइंड से नहीं निकल पा रहा, मैं बहुत, लेकिन मैंने बट मैं इस चीज़ से निकल रहा हूँ क्योंकि मैं ये स्ट्रेस्ड है कि क्यों ये आपको माइंड से नहीं निकाल पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको लगता है ये फ्री हो जाएंगे, ये फ्री नहीं होंगे, ये फ्री नहीं होंगे। मुझे लगता है जाने अनजाने आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनको, कुछ रिचुअल, पूजा पाठ, रेमेडी कर रहे हैं, इसलिए ये आपसे दूर जा नहीं पाएंगे एक्वेरियस। वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स में। देखिए, या तो ये पर्सन काम करियर में बिजी हैं, या कोई कोई दूसरे सिचुएशन में ये शुरुआत कर रहे हैं एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप की तरफ, बट ये ऑब्सेस्ड आपसे भी हैं। तो इधर ये बोल रहे हैं कि यस, एक्वेरियस से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मैं इनको माइंड से नहीं निकाल पा रहा, पर एक्वेरियस क्या कर रहे हैं, क्या कर रही है, जादू टोना टोटका रेमेडी, कि मैं इनको दिमाग से ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे निकलना है, मैं इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता हूँ, मैं कहीं न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, पर कर नहीं पा रही हूँ पूरी तरह। मे भी स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल लेवल पे, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है, लेकिन आज भी ऑब्सेस्ड है पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन कोई डेटिंग ऐप के थ्रू भी आप मिले हैं। कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो। कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन जो मैं देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ के लिए लॉन्ग मैंने बता ही दिया। तो पर्सन आज भी ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन ये एक टॉक्सिक पैटर्न्स है इस पर्सन का, या टॉक्सिक नेचर हो सकता है, या ये कुछ भी करते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हो सकते हैं, बट पर्सन ऑब्सेस्ड हैं। लेकिन इनको लगता है कि भाई चलो, मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इससे दूर, मैं किसी और के साथ या अपनी फ्रीडम मैं रखना चाहता हूँ, बट आसान नहीं हो रहा उनके लिए। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर।
मुझे लगता है अब आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में आपको लगता है पर्सन को सॉरी अपॉलजी बोलना चाहिए या मैसेज करना चाहिए पहले। लास्ट शफल। हाँ, वही मैंने बोला, आप चाहते हैं पर्सन मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे, एटलीस्ट कुछ केसेस में कुछ सॉरी बोले। चैरियट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका दिल दुखा हुआ है, हर्ट है आप, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको लगता है धोखा मिला है पर्सन से, पर आप सोचते हैं ठीक है अगर मैं सिंगल भी रह लूँ, मैं जैसा रह रही हूँ या रह रहा हूँ वैसा भी रह लूँ, पर मुझे एक माफ़ी तो मिलनी ही चाहिए, या पर्सन की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट तो मिलनी चाहिए कि मेरे साथ गलत कर रहे हैं, एक गिल्ट फैक्टर तो होनी चाहिए। भले आपको पता है कि यहाँ ब्रांड न्यू बिगनिंग करना बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हो सकता है, पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, या जाति धर्म रहन सहन घर वालों की भी इशू है, बट आप चाहते हो कि कहीं तो पर्सन रियलाइज़ करे, कहीं तो पर्सन समझे कि गलती उनके तरफ से हुई है, चीज़ें अगर ख़त्म हुई हैं डेथ कार्ड के साथ तो ऐसी नहीं हुई है, एटलीस्ट एक्नॉलेज तो करे। बहुत है प्यार आपके मन में आज भी है इस पर्सन के लिए, लव फीलिंग्स आज भी है, रोमांटिक फीलिंग्स आज भी है, पर आप सोचते हैं चलो नहीं स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम मेरे साथ जो किया है वो उसका तो सॉरी बोल दो, उसकी तो अपॉलजी कर दो, उसके लिए तो गिल्टी फील करो। बेस्ट होगा कि रिकन्सिलिएशन जो चाहिए, पर आपको भी पता है कि इस लेवल पे चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपकी एटलीस्ट मिनिमम चाहत यही है कि पर्सन या तो मैसेज करे, कम्युनिकेशन करे, सॉरी बोले, अपॉलजी करे, जो हुआ है गलत उसको एक्नॉलेज करे, कम से कम इतना तो करे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन, ऐसी एनर्जी दिख रही है। हाँ, टॉरस, वर्गो, कुछ के लिए वही पता है वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, ऑनलाइन या कोई डेटिंग ऐप के भी हिस्सा हो सकते हैं आप। चलिए डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी कहीं पे भी है तो पर्सन ने अगर वादे तोड़े, लाइक एटलीस्ट एक अपॉलजी, एक सॉरी, एक एक्नॉलेजमेंट आप चाहते हैं पर्सन से। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, 6 ऑफ पेंटिकल, यस, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, ये छठे दिन आ सकता है, 6 डेज, या अभी भी हो सकती है 10 जुलाई तक की है। 6 ऑफ पेंटिकल है, यस। एक पर्सन अगर एफर्ट करेंगे, ये पर्सन अगर एफर्ट करते तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपके पीछे चेज़ नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं कि चेज़ कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें टाइम लग सकता है, मतलब ये क्योंकि नंबर 6 ऑफ पेंटिकल है, सबसे स्लोएस्ट मूविंग कार्ड है, डे की एनर्जी वीक तक में जा सकती है, ऐसी वाली एनर्जीज है, तो डे की एनर्जी 114, हाँ मैं देख रही हूँ कि यस कुछ बैलेंस, कुछ चीज़ें लाने की कोशिश करी जाएंगी, तो जैसे मैंने बोला अप टू 6 डेज लग सकती है, कुछ इसमें वीक्स की एनर्जी आ सकती है, सबसे स्लोएस्ट मूविंग पार्ट, लेकिन ये आपको चेज़ नहीं करेंगे, ये आपके पीछे नहीं भागेंगे कि अरे मना नहीं दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनका है कि भाई मैंने अगर मैसेज किया, मैंने एफर्ट करी, तो आपको भी रेसिप्रोकेट करना है, अगर आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हो तो ये नहीं करेंगे, फिर ऐसी वाली एनर्जी है। लेकिन मैं देख रही हूँ 6 डेज, और बहुत हुआ तो 6 वीक्स तक में आपका ये कम्युनिकेशन होगा इनके साथ, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपने ब्लॉक कर दिया या इग्नोर कर रखा है, देन इट्स नॉट हैपनिंग, वो वाली चीज़ है। पर्सन प्रैक्टिकली सोचेंगे कि चीज़ों में थोड़ी स्टेबिलिटी या थोड़ा सा एफर्ट किया जाए, बैलेंस लाने की कोशिश करी जाए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है, क्योंकि पर्सन पूरी तरह छोड़ना नहीं चाहते आपको, ऑब्सेस्ड हैं पर्सन आपसे, एक्वेरियस। मे बी आप इनकी काफ़ी सारी इमोशनल नीड्स पूरी करते हैं, मे बी फिज़िकल नीड्स पूरी करते हैं, मे बी मॉनिटरी नीड्स पूरी करते हैं, इस तरह की एनर्जी है। अब फिज़िकल नीड्स में खाना बनाना भी है, वर्क में हेल्प कर देना है, कोई भी हर तरीके से, या इमोशनल नीड्स है, बातें शेयर करना, मनी की से रिलेटेड सिचुएशन कुछ भी हो सकती है।
चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है। होल्डिंग बैक, इनको लगता है कि जो भी इनके मन में थी इन्होंने क्लियरली आपको बोली नहीं, इनको बोल देना चाहिए था, डेफिनेटली इनको बोल देना चाहिए था, होल्डिंग बैक नहीं करना चाहिए था। गिल्टी, हाँ, उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, दर्द दिया है, पेन दिया है। मैंने बोला ना, ये पर्सन कोई दूसरी जगह, मैं या तो ये नया करियर पे वर्क कर रहे हैं, नए बिजनेस पे वर्क कर रहे हैं, कोई नई फ्रेंडशिप पे या कोई नए लोगों से बात कर रहे हैं, ये पर्सन कुछ न्यू चैप्टर में डेस्टिनी। लेकिन इनको, क्योंकि ये पर्सन कैसे हैं, हाईली कन्फ्यूज, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके नसीब में लिखा क्या है। वही वाली बात है। एक गाइडेंस कार्ड हम बस पुल करेंगे आपके लिए। दिस कुड बी द वन। तो अगर कोई नई पर्सन या जिनसे भी अभी आप कोई रिलेशनशिप में हैं, वहाँ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर किसी के साथ अभी आप हैं तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, मतलब लंबी लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।